हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आप सभी प्यारे बच्चों को टेक्निकल क्लासेस के ऑनलाइन चैनल पे स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग बात कर रहे हैं फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए जिनका ब्रांच मैकेनिकल इंजीनियरिंग है। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों ने थर्ड सेमेस्टर का एग्जामिनेशन दे दिया है और अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और हम लोग अब स्टार्ट करने जा रहे हैं। हम लोग अब पढ़ाई करने जा रहे हैं फोर्थ सेमेस्टर का। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि फोर्थ सेमेस्टर में हम लोगों को 5 सब्जेक्ट पढ़ाई करने हैं। उसी 5 सब्जेक्ट में से एक सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट नाम है फ्लूइड मैकेनिक्स एंड हाइड्रोलिक मशीनरी। इस सब्जेक्ट के ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं। आज ये जो वीडियो लेक्चर है, आज इस वीडियो लेक्चर में हम लोग सिलेबस के ऊपर बात करने जा रहे हैं कि क्या क्या हमारा सिलेबस है। अगर आप बढ़िया से बात को समझिएगा ना, तो ये अपने आप में इसको शॉर्ट में एफएम एचएम के नाम से जाना जाता है। फ्लूइड मैकेनिक्स हाइड्रोलिक मशीनरी, एफएम एचएम, ये हमारा सब्जेक्ट का शॉर्ट फॉर्म है। ये अपने आप में ना 2 गो टर्म है। एक वो है हमारा एफएम, अगर हम बात करते हैं तो एक हमारा एफएम है और एक हमारा एचएम है। तो अगर हम लोग डीप में जाकर के बात करें तो इसको 2 भागों में बांटा गया है। नाम है एफएम और एचएम। ये जो हमारा यूनिट नंबर, अगर हम सब्जेक्ट के बारे में बात करें एफएम के बारे में, तो हम लोगों को ना इस एफएम में टोटल 5 गो यूनिट पढ़ाई करना है, एफएम और एचएम मिला करके। ये जो हमारा पहला जो 3 गो है, ये तीनों, ये हमारा एफएम के अंदर में आता है, फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर में आता है। और ये जो है, ये दोनों यूनिट एचएम के अंदर में आता है। लेकिन एगो खास बात आपको पहले ही बता दे रहे हैं, जब तक एफएम का कॉन्सेप्ट बढ़िया से क्लियर नहीं होगा, एचएम पढ़ने में परेशानी आएगी। एफएम एक बार बढ़िया से समझ में आ जाएगा, फिर हाइड्रोलिक मशीनरी में कोई भी कष्ट नहीं होगा। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप सीक्वेंस देखो तो आपको एक चीज समझ में आ रहा होगा कि आप लोगों ने सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ा इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। वहां पर क्या हुआ था कि रिजिड बॉडी था और उसके ऊपर फोर्स लग रहा था। मतलब फोर्स और फोर्स का इफेक्ट रिजिड बॉडी पर पढ़े, नाम पड़ा इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। फिर जब हम थर्ड सेमेस्टर में गए तो हमको दे दिया गया पढ़ने के लिए स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, जिसका दूसरा नाम मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड था। इसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा? हम इसमें पढ़े कि बॉडी चलेगा नहीं, लेकिन हां, बॉडी के ऊपर फोर्स लगेगा तो बॉडी में डिफॉर्मेशन होगा। मतलब फोर्स और फोर्स का इफेक्ट डिफॉर्मेबल बॉडी पर पढ़ लिए, नाम पड़ गया मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड। मतलब एक बार पढ़े रिजिड बॉडी के ऊपर और एक बार पढ़े डिफॉर्मेबल बॉडी के ऊपर, फोर्स और फोर्स का प्रभाव। अब फोर्थ सेमेस्टर में हम जब पहुंच रहे हैं तो हम लोगों को ये अंतिम मैकेनिक्स पढ़ने के लिए दे रहा है लोग, नाम है
फ्लूइड मैकेनिक्स। अब फ्लूइड मैकेनिक्स में क्या हम लोग बात करने वाले हैं, थोड़ा सा इसको समझते हैं। हम फ्लूइड मैकेनिक्स में बात करेंगे कि फ्लूइड का बिहेवियर कैसा है जब वह रेस्ट पर है, फ्लूइड कैसा बिहेव कर रहा है जब वह मोशन में है। मतलब इस सब्जेक्ट में ऐसे मान के चलो या ऐसा समझ लो कि हम लोगों को फ्लूइड के फ्लो के ऊपर बात करना है और उस पे जो फोर्सेस लग रहे हैं उसके बारे में पढ़ाई करना है। नाम पड़ा फ्लूइड मैकेनिक्स। मेरे प्यारे बच्चों, एक सीक्वेंस पढ़ाई का क्या शानदार तैयार करा गया है इस बीटीई के द्वारा। हम लोग उसी के ऊपर आज चर्चा करने जा रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चों, हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि इसमें हम लोगों को टोटल 5 यूनिट्स पढ़ाई करने हैं। ये जो हमारा पहला यूनिट है, नाम है प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड एंड फ्लूइड प्रेशर। इसमें हम लोग फ्लूइड क्या है ये पढ़ेंगे, फ्लूइड फ्लो कैसे करता है ये पढ़ेंगे, फ्लूइड्स की प्रॉपर्टीज के ऊपर पढ़ेंगे, फ्लूइड्स का प्रेशर के ऊपर बात करेंगे। हम लोग बात करेंगे मैनोमीटर क्या है, हम लोग बात करेंगे कि अगर कोई फ्लूइड फ्लो कर रहा है तो क्या कारण है फ्लो करने का। हम पढ़ेंगे कि फ्लूइड किसको कहेंगे, जो लिक्विड होगा उसको कहेंगे या जो गैस होगा उसको कहेंगे या दोनों को कहेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, हर वो चीज जो फ्लो कर सकता है उसको हम फ्लूइड कहते हैं, चाहे वो गैस हो चाहे वो लिक्विड हो। इन सब चीजों के बारे में यहां पर हम बात करेंगे। अगले हम लोग पढ़ेंगे, बात करने वाले हैं फ्लूइड फ्लो। फ्लूइड जो फ्लो हो रहा है कितने टाइप्स के हुए हैं, इसी में हम लोग पढ़ने वाले हैं बर्नौलीज इक्वेशन, इसी में पढ़ेंगे कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन। आगे जब हम जाएंगे तो फ्लूइड जो है वह पाइप में फ्लो करता है, तो जब पाइप के थ्रू फ्लो कर रहा है तो फिर उसका बिहेवियर कैसा है, हम लोग यहां पर फिर उसके बारे में बात करेंगे। ये 3 गो यूनिट पढ़ेंगे और खूब शानदार तरीके से पढ़ेंगे। मेरा तुमसे वादा है कि जिस तरह से स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ाए उसी तरह से हम फ्लूइड मैकेनिक्स एंड हाइड्रोलिक मशीनरी आपको पढ़ाएंगे। फिर हम लोग बात करेंगे अपने चौथे यूनिट में हाइड्रोलिक टरबाइन और 5वां यूनिट पंप। हाइड्रोलिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में जो कन्वर्ट कर दे टरबाइन है, और मैकेनिकल एनर्जी को जो हाइड्रोलिक एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं उसको हम लोगों ने नाम देके रखा हुआ है पंप। मेरे प्यारे बच्चों, कॉन्सेप्ट एकदम सिंपल है। ये एक न्यूमेरिकल पेपर है, कहीं कोई किंतु परंतु वाली बात नहीं है, न्यूमेरिकल ही पूछेगा एग्जामिनेशन में। तो अब काम सिर्फ सिंपल है, पढ़ना है बढ़िया से। इसके लिए आप क्या करिएगा, एगो कॉपी, बढ़िया कॉपी बनाइएगा, नोट्स सुंदर लिखिएगा, क्योंकि ये ऐसा सब्जेक्ट है ना जिसका जेईई में भी बहुत बड़ा रोल है यार। ऐसा लोग कहते हैं कि अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग का एग्जामिनेशन दे रहे हैं, कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन, और फ्लूइड मैकेनिक्स से 10 गो क्वेश्चन नहीं आया तो फिर इसका मतलब वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग का कॉम्पिटेटिव एग्जाम था ही नहीं। 1 गो 2 गो क्वेश्चन नहीं, 10 गो क्वेश्चन,
इतना इंपॉर्टेंट ये सब्जेक्ट है। प्रॉपर गाइडेंस जरूरी है बच्चा लोग, और ये आपको टेक्निकल क्लासेस ही दे सकता है। अब बच्चा लोग के दिमाग में ये बात बैठता है कि सर इसके लिए हम लोगों को बुक कौन सा जरूरत पड़ेगा। क्लास में तो हम नोट्स देंगे, क्लास में तो हम न्यूमेरिकल भी बनवा देंगे, होमवर्क भी दे देंगे, लेकिन सर हम खुद से अगर प्रैक्टिस करना चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन, तो इसके लिए हम कौन सा बुक लेंगे सर। तो हमारे पास बुक के लिए बात करें तो दो बुक हम लोग रेफरेंस के तौर पर आपको हम देते हैं। पहला बुक है आर.के. बंसल साहब का, दूसरा बुक है आर.एस. खुरमी साहब का। हम लोग ना इसी बुक को फ्लूइड मैकेनिक्स के लिए ज्यादा यूज करते हैं, तो हम लोग इसी बुक को यूज करेंगे। आप चाहें तो ये भी बुक ले सकते हैं, ये भी बुक अच्छा बुक है। मेरे प्यारे बच्चों, एकदम दिमाग को स्थिर कर लेना है, बढ़िया से पढ़ना है। हम आपको जो बताए हैं कि क्या सीक्वेंस रहेगा हम लोगों को पढ़ाने का, पहले सिलेबस कंप्लीट होगा, क्रैश कोर्स चलेगा जिसमें प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कराया जाएगा, और साथ साथ ब्रह्मास्त्र भी चलेगा। तो हम आपको पहले ही बता चुके थे कि हम आपको जो कुछ भी बोलेंगे वो पूरा पूरा एकदम पूरा करेंगे। हम आपको बोले थे कि सारा क्लास लाइव में चलेगा, एक को वीडियो हम लोग रिकॉर्डेड नहीं दिए किसी भी सब्जेक्ट में। समय से पहले सिलेबस, इसी कारण हुआ, यही कारण था ना कि हम लोग 2 बार पढ़ लिए थे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। जो भी क्लास होगा उसका नोट्स, और एग्जामिनेशन के समय ब्रह्मास्त्र क्लासेस, ये हमेशा होते रहेगा। जब तक आप टेक्निकल में पढ़ेंगे आपको ये चीज एकदम बिल्कुल फ्री दिया जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, वैसा स्टूडेंट जो क्लास को परचेस करना चाहता है, जो क्लास में एनरोल होना चाहता है, वह प्ले स्टोर से टेक्निकल क्लासेस का एप्लीकेशन को डाउनलोड कर ले और एनरोल हो जाए, कोर्स को परचेस कर ले। मेरे प्यारे बच्चों, जब हम अगले क्लास में मिलेंगे तो हम लोग बात करेंगे शुरुआत से, यूनिट नंबर 1 से, वही एनर्जी के साथ जिस एनर्जी से हम लोग 3rd सेमेस्टर में पढ़े, उससे डबल एनर्जी के साथ हम लोग 4th सेमेस्टर में आएंगे। क्योंकि मेरे भाई, ये जो सेमेस्टर है 3rd और 4th बड़ा इंपॉर्टेंट सेमेस्टर है। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले क्लास में यूनिट नंबर 1 के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।